हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज हम बात करेंगे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के बारे में। जी हां, फिलहाल जो सिचुएशन है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की, मतलब पूरी तरीके से एक कह सकते हो कचरा हो चुका है इंडियन मार्केट। एक के बाद नया नया फोन स्मार्टफोन लॉन्च करते, हर एक ब्रांड से लॉन्च होता दिख रहा है। मतलब कुछ खास डिफरेंसेस इनमें नहीं है। सेम प्रोसेसर लगाया गया है, सेम कैमरा फीचर्स भी दिया गया है। किसी में 3 के जगह 4 कैमरा लगाया गया है, किसी में 3 कैमरा। उसमें कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, बस 4 कैमरा लगा दिया। और मतलब हर एक ब्रांड की तरफ से ओप्पो ले लीजिए, वीवो, या फिर यहाँ पे बात करें रियलमी, एमआई, मतलब रियलमी खास करके, और यहाँ पे जो रेडमी है, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा मतलब फोन लॉन्चेस हो रहा है। मतलब उनको शायद ये भी पता नहीं है कितना स्मार्टफोन इस हफ्ते उन लोगों ने लॉन्च किया है। कुछ इस तरीके से सीन है फिलहाल, कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है। आपको यहाँ पे सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, बस यहाँ पे 3 कैमरा की जगह 4 कैमरा लगाया गया है। किसी में 48 मेगापिक्सल का कैमरा, किसी में 64 मेगापिक्सल का कैमरा। कुछ इस खास डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा का फर्क है। बाकी सेम प्रोसेसर, सेम बैटरी बैकअप भी आपको देखने को मिलेगा। किसी में 18 वाट फास्ट चार्जिंग, किसी में 20 वाट फास्ट चार्जिंग, बस इतना है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, अगर आप कोई भी डिवाइस खरीदने चाहते हो, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। अगर आप 10,000 बजट है तो इस प्राइस रेंज में एक ही ब्रांड में 3-4 अलग अलग स्मार्टफोन देखने को मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे। और अगर आप आज एक स्मार्टफोन खरीदते हो तो 3-4 दिन या हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद और एक नया फोन लॉन्च हो जाता है इस प्राइस रेंज पे। मान लीजिए अभी C11 लॉन्च किया गया है, 1-1.5 महीने के बाद फिर और एक C13 लॉन्च किया जाता है। मतलब इस फोन का रीसेल वैल्यू भी आपका खत्म हो जाता है जो फोन आपने परचेज किया है। मतलब इस तरीके का कुछ सीन है फिलहाल एंड्रॉइड जो स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में, जिन कंपनीज ने यहाँ पे इंडियन स्मार्टफोन पे कब्जा कर लिया है। एप्पल भी यहाँ पे हर एक साल में 1-2-3 फोन लॉन्च करता है, कुछ स्पेसिफिक है इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करता है। उसके बाद कुछ नया टेक्निक, कुछ नया इनोवेशन के साथ और एक नया फोन लॉन्च करता है। लेकिन बाकी स्मार्टफोन कंपनीज को लेकर बात करूं तो इन लोगों का मतलब काम है सिर्फ फोन ही निकालना। भाई कुछ अच्छा फीचर्स के साथ निकालो ना। सेम प्रोसेसर के साथ में 3-4 फोन निकाल रहे हो, और वो भी सेम प्राइस रेंज पे। कुछ खास डिफरेंसेस, किसी में 48 मेगापिक्सल और किसी में 64 मेगापिक्सल, किसी में 12 मेगापिक्सल, किसी में 48 मेगापिक्सल। मतलब आप लोगों ने पूरी तरीके से मतलब इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की मतलब धज्जियां उड़ा चुका है। मतलब ये मतलब देख के कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मतलब अगर आप इन स्मार्टफोन का कोई भी परचेज करते हो फोन, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मान लीजिए आपका बजट है 15,000, तो इस प्राइस पॉइंट पे एक ही ब्रांड का 4-5 फोन आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फोन इस प्राइस पॉइंट पे मैं खरीदूं। बाकी स्मार्टफोन अगर कंपेयर करो बाकी स्मार्टफोन कंपनी से, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा इस प्राइस पॉइंट पे। तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस स्मार्टफोन को थोड़ा सा यहाँ पे समझना चाहिए कि हाँ, हम फोन लॉन्च करेंगे, लेकिन तकरीबन 6 मंथ 1 ईयर के बाद हम लॉन्च करें। कहीं ना कहीं इंतजार रहेगा जो आपका यहाँ पे कस्टमर है। तो वैसे में कस्टमर को भी यहाँ पे दिक्कत होता है। हम अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे कौन सा फोन सबसे बेहतर है डिसाइड करना फिलहाल की मार्केट में मुश्किल भी हो जाता है। तो वैसे में आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।